नमस्कार दोस्तों। आज की इस गाइड में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हर कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत मायने रखती है। सोचिए, आपने एक कमाल का कंटेंट बनाया, लेकिन जब पब्लिश किया तो क्लिक्स ही नहीं आए। बड़ी निराशा होती है ना? यहीं पर एक जबरदस्त थंबनेल का जादू काम आता है। आज हम समझेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइन करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया है। अब उन भारी भरकम सॉफ्टवेयर से माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि एआई ने इस पूरे गेम को कितना आसान बना दिया है। आज की इस मास्टर क्लास में हम इन 6 पॉइंट्स पर तेजी से नजर डालेंगे। थंबनेल्स की असली ताकत, कुछ जरूरी एआई टूल्स, सिनेमैटिक बैकग्राउंड्स बनाना, फोटो और टेक्स्ट को सही तरह से जोड़ना, कुछ कमाल की वायरल ट्रिक्स और आखिर में एआई डिजाइन का भविष्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, थंबनेल्स की ताकत। ये आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों अंत में सब कुछ एक ही चीज पर आकर टिकता है और वो है CTR यानी क्लिक थ्रू रेट। ये वो जादुई नंबर है जो बताता है कि आपका थंबनेल देखने के बाद कितने लोगों ने असल में उस पर क्लिक किया। बड़े बड़े क्रिएटर्स अपने थंबनेल्स पर इतना समय इसलिए बिताते हैं क्योंकि हाई CTR का सीधा सा मतलब है ज्यादा व्यूज, और ज्यादा व्यूज मतलब वायरल होने के चांसेस डबल। बिना एक सॉलिड CTR के आपका बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट भी बस एल्गोरिदम में कहीं खोकर रह जाएगा। पहले के टाइम में एक अच्छा थंबनेल बनाने का मतलब था फोटोशॉप जैसी मुश्किल सॉफ्टवेयर सीखना। घंटों लग जाते थे, कलर्स को मिलाना, लाइटिंग ठीक करना, बाप रे। पर अब एआई ने पूरा गेम पलट दिया है। अब ऑटो बैकग्राउंड्स और ऑटो लाइटिंग के साथ जो काम घंटों में होता था वो अब लिटरली कुछ ही मिनटों में हो जाता है। मेहनत आधी और रिजल्ट एकदम प्रोफेशनल। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वो जरूरी एआई टूल्स जो आजकल हर मॉडर्न डिजाइनर के टूलकिट का हिस्सा हैं। मार्केट में आज ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। कैनवा एआई और माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर से लेकर अडोबी एक्सप्रेस, लियोनार्डो एआई, बिंग इमेज क्रिएटर और कैपकट एआई तक कई बेहतरीन टूल्स मौजूद हैं। और मजे की बात बताऊं, इनमें से ज्यादातर टूल्स बिल्कुल मुफ्त हैं। ये आपको एक क्लिक में परफेक्ट कलर्स और शानदार टेक्स्ट आइडियाज दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट, सिनेमैटिक बैकग्राउंड्स बनाना। देखिए, ये किसी भी शानदार थंबनेल की सबसे मजबूत नींव होती है। एआई से बात करना सच में बच्चों का खेल है। आपको बस उसे एक क्लियर इंस्ट्रक्शन यानी प्रॉम्प्ट देना होता है। जैसे मान लीजिए आपने टाइप किया सिनेमैटिक गेमिंग बैकग्राउंड विथ नियॉन लाइट्स या फिर डार्क हॉरर सिनेमैटिक बैकग्राउंड 4K, और बूम, कुछ ही सेकंड्स में एआई आपको एक ऐसी हाई रेजोल्यूशन इमेज बनाकर दे देगा जिसे ढूंढने में पहले इंटरनेट पर घंटों निकल जाते थे। चौथा हिस्सा, फोटो और टेक्स्ट जोड़ना। यही वो चीज है जो लोगों को स्क्रॉल करने से रोकती है। इस पूरे प्रोसेस को एक 4 स्टेप मैजिक ट्रिक की तरह समझिए। स्टेप 1, एआई से ओरिजिनल फोटो का बैकग्राउंड हटा दीजिए। स्टेप 2, उस क्लियर PNG फोटो को अपने नए सिनेमैटिक बैकग्राउंड पर सेट कीजिए। स्टेप 3, एक बोल्ड और कैची टेक्स्ट ऐड कीजिए। और आखिरी स्टेप, इन सबको आपस में मिलाने के लिए थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट डाल दीजिए और लीजिए, आपका मास्टरपीस तैयार है। देखिए, सबसे बड़ा फोकल पॉइंट होता है आपका चेहरा। क्लिक्स तब सबसे ज्यादा आते हैं जब चेहरा बिल्कुल साफ हो, एक्सप्रेशंस बहुत स्ट्रांग हो और लाइटिंग एकदम परफेक्ट हो। एक साधारण सी मुस्कान या हैरानी से खुली आंखें दर्शकों के दिमाग में एक ऐसी उत्सुकता पैदा कर सकती हैं कि वो कंटेंट को देखे बिना रह ही नहीं पाएंगे। अब बात आती है टेक्स्ट की। टेक्स्ट का रूल बहुत सिंपल है, छोटा, बोल्ड और हाई कॉन्ट्रास्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग इसे अपने छोटे मोबाइल स्क्रीन पर देखने वाले हैं। एआई सीक्रेट, फ्री टूल या वायरल ट्रिक जैसे कुछ शब्द ये सीधे तौर पर लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी का बटन दबा देते हैं। पांचवां सेक्शन, इफेक्ट्स और वायरल ट्रिक्स। ये वो आखिरी चमक है जो एक नॉर्मल डिजाइन को वायरल मास्टरपीस बना देती है। बस थोड़ा सा विजुअल मसाला ऐड करना है। किसी खास चीज को हाईलाइट करने के लिए एक रेड एरो या सर्कल लगा दीजिए। कटआउट के पीछे हल्का सा ग्लो इफेक्ट और शैडो डाल दीजिए। और हाँ, बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर कर देना एक ऐसी ट्रिक है जो हमेशा काम आती है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स ही दर्शक का ध्यान बिल्कुल सही जगह पर खींचती हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस सब के लिए कोई महंगा कंप्यूटर चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। आज के समय में इस पूरी प्रोसेस का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण हो चुका है। ये सारे काम आप अपने स्मार्टफोन पर कैनवा, पिक्सआर्ट या कैपकट जैसी ऐप्स के जरिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज के टॉप क्रिएटर्स भी यही कर रहे हैं।
तो इन सभी वायरल डिज़ाइन ट्रिक्स का निचोड़ क्या है? रूल नंबर 1, इसे एकदम सिंपल रखिए, बहुत सारे कलर्स भरने की ज़रूरत नहीं है। चेहरे को बड़ा रखिए, ब्राइट कलर्स यूज़ कीजिए, लोगों में क्यूरियोसिटी जगाइए और हमेशा HD में एक्सपोर्ट कीजिए। हमारा अल्टीमेट गोल बस एक है, थंबनेल देखते ही सामने वाले के मन में आना चाहिए कि मुझे अभी ये देखना है। छठा और आखिरी हिस्सा, AI डिज़ाइन का भविष्य और क्लिक्स की भविष्यवाणी। सोचिए आगे आगे क्या होने वाला है, AI इस फील्ड में और क्या नया लेकर आएगा। आपको पता है AI अब इतनी तेजी से एडवांस हो रहा है कि ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं बनाता बल्कि प्रिडिक्ट भी करता है। ये आपको ऑटोमेटिक थंबनेल आइडियाज़ देगा, ट्रेंड्स बताएगा और कंटेंट लॉन्च होने से पहले ही बता देगा कि किस डिज़ाइन पर सबसे ज़्यादा क्लिक्स आने वाले हैं। क्रिएटर्स के लिए ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। तो दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि AI थंबनेल डिज़ाइन अब किसी भी चैनल की ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। लेकिन इसने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आने वाले वक्त में इंटरनेट का अगला वायरल थंबनेल पूरी तरह से इंसानी दिमाग की उपज होगा या फिर उसे पूरी तरह से AI द्वारा प्रिडिक्ट और डिज़ाइन किया गया होगा? सोचिएगा ज़रूर। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।